जी अस्सलाम वालेकुम। साइंस का अब हम लास्ट पार्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो वो आपसे बार बार पेपर में पूछता है। अच्छा, इसके अंदर अब हमने स्टार्ट करना है सोलर सिस्टम से, ठीक है। सोलर सिस्टम के अंदर इसमें सबसे पहला आपका आ जाता है प्लेनेट कितने हैं सोलर सिस्टम में, 8 हैं। फिर प्लेनेट के पार्ट्स कितने हैं, अगर वो आपसे पूछे प्लेनेट के कितने पार्ट्स हैं, तो प्लेनेट्स के 2 पार्ट्स हैं, इनर एंड आउटर, ठीक है। इनर के अंदर भी 4 हैं प्लेनेट, और आउटर के अंदर भी 4 हैं। इनर में कौन से हैं, मरकरी, अर्थ, विनस और मार्स। आउटर में कौन से हैं, जुपिटर, सारून, यूरेनस और नेपच्यून। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्लोजेस्ट सन। सन के जो क्लोज है वो कौन सा है, मरकरी है, और कोल्डेस्ट कौन सा है, वो यूरेनस है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आ जाए, नेक्स्ट में कहता है इवनिंग और मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है। कौन सा प्लेनेट है जिसको निकाल दिया गया लिस्ट से, ठीक है, वो प्लेटो है, इसको 2006 में निकाला गया था, 2006 साथ मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद आता है स्लो स्पीड अराउंड द सन। सन के आसपास जो स्लो स्पीड है वो किसकी है, वो नेपच्यून की है। ब्लू प्लेनेट किसको कहा जाता है, अर्थ को कहा जाता है, और अर्थ को वाटरी प्लेनेट भी कहा जाता है, ठीक है। अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है और अर्थ को वाटरी प्लेनेट भी कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो कौन सा प्लेनेट है जिसके ऊपर पानी के कुछ प्रूफ मिले हैं, ठीक है, वो वाला है मार्स। फिर आता है लार्जेस्ट सेटेलाइट कौन सी है, गैनीमेड है। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो किसने लॉन्च की थी, सोवियत यूनियन ने की 1957 में, स्पुतनिक 1 उसका नाम है। फिर कहता है कि सन की लेयर्स कितनी है। अब यहाँ पर भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। सन की अगर आपसे लेयर पूछे तो आपने 7 कहना है, फिर अगर आपसे लेयर की टाइप पूछे तो आपने 2 कहनी है, ठीक है। सन की लेयर्स कितनी है, 7 है। सन की कितनी लेयर्स हैं, 7 है। और सन की लेयर्स की टाइप्स कितनी है, सन की लेयर्स की जो टाइप्स हैं वो 2 हैं, इनर और आउटर, ठीक है। इनर के अंदर 3 है और आउटर के अंदर 4 लेयर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपसे कहते हैं विजिबल पार्ट ऑफ सन सरफेस। सन का जो विजिबल पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, फोटोस्फेयर कहते हैं। सन जो है वो अर्थ से कितनी दूर है, 150 किलोमीटर दूर है। रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ की जो रोटेशन है वो किस तरह से है, वेस्ट टू ईस्ट है। किस तरह से है, वेस्ट टू ईस्ट है। ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इक्वल, डे एंड नाइट इक्वल होते हैं इक्वेटर पर, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछता है कि वो कौन सा कंट्री है जिसमें डे एंड नाइट ऑल द ईयर इक्वल रहते हैं, वो नैरोबी है, पास पेपर में आ चुके हैं। उसके बाद टीएमएस के पास पेपर में फिर कहता है फर्स्ट वुमेन रीच स्पेस। पहली औरत जो स्पेस पर गई वेलेंटीना थी, 1963 में गई, 7 ईयर भी याद कीजिएगा। फर्स्ट मैन जिसने स्पेस पर वॉक की, पहला बंदा जो स्पेस पर गया वो अलेक्सी था 1965 में। और पहला बंदा जिसने चांद पर कदम रखा वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था 1969 में। सबसे ज्यादा ये वाला क्वेश्चन पूछता है। फिर आते हैं लेयर्स ऑफ अर्थ। अर्थ की कितनी लेयर्स हैं, अर्थ की 4 लेयर हैं, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। इनके अपने नाम भी याद करने हैं, ठीक है। लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ की कितनी लेयर्स हैं, अर्थ की 4 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। इनर कोर, आउटर कोर। उसके बाद आता है अर्थ लेयर विच वी लिव। हम जिस लेयर पे रहते हैं उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं द क्रस्ट, ठीक है, द क्रस्ट। फिर उसके बाद आता है अर्थ एटमॉस्फेयर की लेयर कितनी है। अर्थ एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो 5 है, ठीक है। दोबारा पीछे आए, पीछे आपको क्वेश्चन बताया कि अर्थ की लेयर्स कितनी है, 4 है। फिर उनके आगे टाइप्स कितनी है, उनके आगे टाइप्स है 5, ठीक है। उनके आगे टाइप्स कितनी है, 5 है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं 99% ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर। मैंने पीछे पढ़ाया था कि सबसे ज्यादा उसमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। मैंने आपको कहा था आपने याद भी रखना है कि कितने कितने परसेंट एटमोस्फेयर में पाया जाता है, ठीक है। अर्थ एटमोस्फेयर में 99% क्या चीज पाई जाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाते हैं। ओजोन लेयर कहाँ पे लाई कर रही है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर लाई करती है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट वो वाली जगह जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। इंसान जहाँ पे रहते हैं वो अर्थ का कौन सी लेयर है, क्रस्ट है। अब उसके अंदर सबसे अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, वो ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से कह रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। अगर अर्थ एटमोस्फेयर की बात आए तो आपने कहना है नाइट्रोजन है अबंडेंट एलिमेंट, लेकिन जब अर्थ क्रस्ट की बात आ रही है, अर्थ क्रस्ट का मतलब कि वो हमारी बात कर रहे हैं, हम जिस जगह पे रह रहे हैं, हम जिस लेयर पे रह रहे हैं, वहां पे सबसे अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, वहां पे ऑक्सीजन है। नीचे डिटेल भी मेंशन कर दिया, ऑक्सीजन 46% है, सिलिकॉन 28% है, एल्यूमिनियम 8.3% है, और आयरन जो है वो 5.6% है। तो आपने बस ऑक्सीजन ही याद रखना है कि वो कितने परसेंट अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, ठीक है, वो है 46%। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट के अंदर ये कुछ वो वाले हैं जो पीपीएससी के 1 पेपर होते हैं ना, जैसे एएसएफ का आपका एफपीएससी का 1 पेपर होगा, या जो आपकी स्क्रीनिंग होती है, ये कुछ वो वाले क्वेश्चन है जो उसने पूछे हुए हैं। तो इसमें देख रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर इंसान का कितना होता है, 98.4 डिग्री। फ़ारेनहाइट पर कितना होता है, 37 डिग्री।
वीकेस्ट बोन इंसान की बॉडी में कौन सी है? क्लेविकल बोन है, ठीक है, वीकेस्ट बोन क्लेविकल बोन है, ये जो आपकी नेक के पास होती है। उसके बाद कहते हैं हार्डेस्ट बोन कौन सी है? कॉलर बोन है। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी का सबसे सख्त पार्ट कौन सा है? वो टूथ है। फिर कहते हैं हार्ट बीट जो है वो दो तरह से जो है वो बीटिंग करती है, ठीक है, एक सेस्टोल और दूसरा डायस्टोल। ये भी आपने याद करना है, हार्ट बीट दो तरह से बीटिंग करती है, एक सेस्टोल और दूसरा डायस्टोल। और हार्ट जो होता है हमारे, उसके चैम्बर्स कितने होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं, ये भी साथ मेंशन कर दिया है। जैसे मैंने बनाया ना वन लाइनर नोट, आपने भी इसी तरह से वन लाइनर नोट्स बनाने हैं। फिर कहते हैं आउटर लेयर ऑफ स्किन, स्किन की आउटर जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। और जो इनर लेयर स्किन होती है उसको कहते हैं एंडोडर्मिस कहते हैं। जो आउटर स्किन होती है ना, इसमें वेन्स नहीं होती। फिर आते हैं होल्ड मसल्स टू द बोन, मसल जब बोन के साथ जो मसल जुड़ा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टेंडस, ठीक है। जो बोन बोन के साथ जुड़ी हुई है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लिगामेंट्स, ठीक है। मसल जब बोन के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं टेंडस, उस टेंडस के थ्रू जुड़े हुए हैं। और जो बोन बोन के साथ जुड़ी हुई है उसको हम कहते हैं लिगामेंट्स। फिर उसके बाद आता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। काफी दफा ये पूछा है एफपीएससी ने भी, बीपीएससी ने भी। बीपीएससी के जो वन पेपर, ये जो पुलिस वाले मुझे मैसेज करें हमने कांस्टेबल का पेपर देना है, उनके लिए ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी पढ़ाते हैं ये सारा किया करें, ये सारी वही चीजें हैं जो बीपीएससी पूछता है। और आप लोग को ये भी नहीं पता पुलिस कांस्टेबल का पेपर किसने लेना है? पीपीएससी ने लेना है, जाहिर सी बात है। तो ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ये सारे बीपीएससी और एफपीएससी के वन पेपर के लिए हैं। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट को क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं। ब्लड फेल टू क्लॉट इन द, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती किस वजह से? अब्सेंस ऑफ कैल्शियम की वजह से। फिर एटलस जो है वो कहाँ पर पाई? एटलस एक बोन का नाम है। वो कह रहे हैं अब इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन नेक के अंदर है। फिर कहते हैं इंटेलिजेंस पीपल जो हैं उनके बालों के अंदर सबसे ज्यादा जिंक और कॉपर पाया जाता है, ठीक है। उनके जो हेयर्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? जिंक और कॉपर पाया जाता है। आई फिल्ड विद, आई के अंदर कितने लिक्विड्स होते हैं? 2 लिक्विड्स होते हैं। ह्यूमन फिंगर्स को क्या कहते हैं? फ्लेंगस कहते हैं। पोन्स कहाँ पर होता है? ब्रेन के अंदर होता है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आ जाएं तो नेक्स्ट में कहता है ह्यूमन ब्रेन में वाटर कितने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन ब्रेन में वाटर कितने हैं? 73%। और बॉडी के अंदर वाटर कितने हैं? 70%। दोनों आपने याद करने हैं। ह्यूमन ब्रेन में वाटर कितने हैं? 73%। और बॉडी में वाटर कितने हैं? 70%। हार्ट की शेप क्या है? कॉनिकल है। ये आपने सारे याद करने हैं। ये वाली जो मैंने दिया ना 45 से लेके 50 तक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन ब्रेन के अंदर वाटर कितना है? 73। वाटर इन बॉडी के अंदर कितने हैं? 70%। हार्ट की शेप क्या है? हार्ट का वेट कितना है? हार्ट का वेट होता है 9 आउंस, ठीक है। किडनी का वेट कितना होता है? 41/2 आउंस। ब्रेन का वेट कितना होता है? 1.4 kg। और ये कंसिस्ट भी है 1.4 बिलियन नर्व्स के ऊपर। फिर 51 के अंदर कहता है किडनी आर सप्लाइड ब्लड थ्रू, किडनी जो ब्लड सप्लाई कर रही है किसके थ्रू कर रही है? रेनल आर्टरीज के थ्रू कर रही है। ईच किडनी कंटेन 1 मिलियन नेफ्रॉन। हर किडनी के पास कितनी नेफ्रॉन है? 1 मिलियन नेफ्रॉन है। आई बॉल इज मूव्ड बाय 6 मसल, आई का जो बाल है वो मूव करता है किसके? उसके अंदर कितने मसल्स के थ्रू वो मूव कर रहा है? वो मूव कर रहा है 6 मसल के थ्रू, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया मोस्ट एक्टिव मसल हमारी बॉडी का कौन सा है, तो वो आई है। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो मूव करता है, जो एक्टिव रहता है, वो हमारी आई है। उसके बाद रिब्स की कितनी है आपकी बॉडी में? 24 है। नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट में कहता है स्पाइनल कॉर्ड की डिस्क कितनी है? 37 है। हैंड्स के अंदर बोन्स कितनी होती हैं? 27 है। टोटल मसल्स हमारे अंदर कितने हैं? 650 और 600, ठीक है। दोनों याद कर लीजिएगा जो ऑप्शन में होगा। वैसे 650 है, आप यहाँ पे कर दीजिएगा 650। लार्जेस्ट बोन फ्यूमर है। स्कुल के अंदर कितनी बोन होती है? 29 होती है। स्किन का वेट कितना है? 6 पाउंड है। स्मॉलेस्ट बोन मैंने पहले ही पढ़ा दी है, एयर के अंदर आपकी होती है। उसके बाद वेट ऑफ आई, आई का वेट कितना है? 1/2 आउंस है। वेट ऑफ हार्ट 300 ग्राम है। अगर आउंस में पूछे तो पीछे पढ़ाया 9 आउंस है। और अगर ग्राम में पूछे तो 300 ग्राम है। लार्जेस्ट ऑर्गन लीवर है। फिर लीवर की कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। इसको केमिकल फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले केमिकल फैक्ट्री इंसान की बॉडी में किस पार्ट को केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है, वो लीवर है। ये एट अ टाइम 500 टास्क जो है वो कर रहा होता है, डिफरेंट टास्क, ठीक है। 500 डिफरेंट टास्क जो एक ही वक्त में परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद ये जो ओल्ड ब्लड होता है उसको ये रिसाइकल करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा है? ओ ग्रुप है। रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ नेगेटिव है। ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.4 होती है। प्लेटलेट्स जो है ये हेल्प टू सील कट इन द स्किन, जो हमारी स्किन पे कट लग जाता है उसको सील करने में हेल्प करते हैं। फिर डीएनए और आरएनए की आपने फुल फॉर्म कर लेनी है, ठीक है। इतना ही था हमारे तीनों पार्ट्स के अंदर। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं है आप पूछ लीजिएगा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं साइंस से रिलेटेड, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, वो आप मैं आपको ग्रुप के अंदर एक्टिविटी दूंगी, वो आपने खुद उसके ऊपर एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं वन लाइनर।
प्रिपेयर करके आपने मेरे साथ शेयर करने और फिर आपने मुझे उसका टेस्ट देना है, ठीक है। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो मैं आज डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप का लिंक डाल दूंगी, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।